लगभग कितनी बार आपने फॉर्म भरा है? लगभग लोग कह रहे हैं कि 2-3 बार और फॉर्म भरे गए थे इस तरह के। देखिए, इससे पहले भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं, हमने भी उनके फॉर्म भरे थे। जैसे कि नबी करीम थाने में फॉर्म जमा हुआ, या इससे पहले भी वेबसाइट लॉन्च हुई थी कि भाई इस पर फॉर्म भरें। आज मनीष सिसोदिया जी ने शाम को एक माइग्रेंट के नाम से उन्होंने एक साइट निकाली है, जो है कि e-pass-janata-samvad.org-ट्रेन टिकट 10 पैसेंजर, उन्होंने आज वो लॉन्च किया है। शाम से अभी तक मैं लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों के फॉर्म उस पर सबमिट कर चुका हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अदर जो साइट आई थी वो 10 मिनट 15 मिनट के बाद हैक हो रही थी या वो सबमिट नहीं हो रही थी, लेकिन ये साइट कंटिन्यूली से चल रही है। इफ्तार के बाद आम आदमी पार्टी से मैंने अमित ठाकुर, सुनील टांक और पुनीत को बुलाया था, और भी वहाँ से टीम आई थी। 1-1.5 घंटा हमने चौक पर किया, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई जो संभालने से संभल नहीं पा रही थी। तो नबी करीम की अगर हम आबादी की बात करें, लगभग आप पिछले 2 महीने से लोगों के बीच रह रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं पार्टी की तरफ से भी, निजी तौर पर भी। तो यहाँ पर लगभग 55 दिन होने जा रहे हैं लॉकडाउन को। स्थिति क्या देख रहे हैं आप लोगों? देख बाबू, हकीकत तो ये है कि लोग परेशान हैं। हमें ये मानने में कोई शक नहीं है कि लोग परेशान हैं। हमने भी मदद की है, पार्टी से भी मदद आई है, इमरान भाई से भी मदद आई है, कूपन भी आए हैं। इसके अलावा और भी लोगों ने मदद यहाँ पहुँचाई है। किसी भी एक का नाम लेना दूसरे के साथ ज़्यादती होगी। मेरी जहाँ तक मैं जहाँ तक बैठ रहा हूँ या देख रहा हूँ कि लोग अपनी हैसियत से आगे बढ़कर लोगों ने बिहार समाज के लिए काम किया है, लेकिन परेशानी इतनी बड़ी है, आबादी इतनी ज़्यादा है कि हर एक तक इसकी मदद नहीं पहुँची है। हमें ये एक्सेप्ट करते हुए कोई शर्म नहीं है। और इसी इलाके में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं हमारे साथ निसार अहमद जी हैं। कैसे हालात देख रहे हैं आप लोगों में? कितनी कैसी परेशानी आप देख रहे हैं? परेशान तो हैं लोग, मगर लोग परेशान हैं, मजदूर लोग हैं, ये रोज़ बेसिस के काम करने वाले हैं, और ये लोग कर रहे हैं। गुड्डू भाई भी हैं और लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा काम है, गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। और भेजने के लिए जो मजदूर लोग हैं उनको भेजने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक टिकट के लिए कोरियर जो भी गाड़ी तय किया है भेजने के लिए करा है उन्होंने। अच्छा काम हो रहा, दिल्ली सरकार भी कर रही है। बाकी यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, और आपस में भी अब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो हाजी गुड्डू साहब, मैं यही जानना चाहूँगा कि बिहार सरकार पहली सरकार थी जब MHA की गाइडलाइंस आई थी कि राज्य अपने अपने जगहों से बसों से या ट्रेन से अपने माइग्रेंट्स को ले जाने की कोशिश करें, तो बिहार सरकार ने सबसे पहले वेलकम किया था। लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली सरकार और बिहार सरकार में जो संवाद की थोड़ी कमी है? देखो, संवाद की कमी नहीं है। जहाँ तक हम लोग भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से बातचीत होती रहती है, इमरान भाई से भी बातचीत होती रहती है। बिहार सरकार निर्लज बनकर, बेशर्म बनकर बैठी हुई है। उसने कहा जी हम बुलाएंगे, लेकिन अभी तक उसने एक भी ट्रेन के लिए कोई जुगाड़ नहीं करके दिया है। आज भी दिल्ली सरकार ने लगभग 15 या 18 ट्रेनें निकाली हैं बिहार और दूसरे राज्यों के लिए, जिसमें 13 से 15 हज़ार श्रमिक लोग निकले हैं दिल्ली से। इससे पहले भी दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेनें गई हैं, जो दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे से भेजी है। अदर पार्टी ऐलान तो कर रही है, दावे भी ठोक रही है, अगर वो कर रही है तो है कहाँ? जो लोग दिल्ली से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, उसका टोटल किराया अभी तक दिल्ली सरकार ने दिया श्रमिक का। तो ये सारी ईमेल तो आपने टिकट मतलब यहाँ फॉर्म भरवाया है, तो आपने फॉर्म भरवाया, कहाँ के लिए फॉर्म भरवाया आपने? गांव के लिए। कौन सी जगह के लिए? सीतामढ़ी जिला। तो जिस प्रकार से जो इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम नहीं लग रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो दिल्ली सरकार जो पहल की है, वेबसाइट उन्होंने लॉन्च किया है, मतलब आपने यहाँ आवेदन कर दिया है, ठीक है। खाने पीने की कोई बहुत सारी दिक्कत है दिल्ली सरकार से, जो राशन जो दिक्कतें हैं वो आपको समझ में आई कि इस तरह की दिक्कत है? खाने पीने दिक्कत तो नहीं है, मगर यह कि गाँव जाने में बहुत परेशान है। तो खाने पीने की समस्या जो लगभग पहले से कहीं बेहतर है, लेकिन और भी जो बड़ी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, और भी इलाके में लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करते, आपका क्या रोजगार था यहाँ पर? यहाँ पे बैग का रोजगार था जी। तो क्या हालात हैं आपके, जो जानने वाले लोग होंगे उनके बीच, जो सरकार की मदद किस प्रकार से पहुँच रही है? कोई मदद नहीं पहुँची अभी तक, तो 2 महीने होने वाला। कहाँ मदद, आपको लग रहा है कहीं मदद पहुँचा? और कहीं दिल्ली सरकार लगातार राशन भी दे रही है आप लोगों को, जो लोगों को कह रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी ये सुविधा की गई है, तभी भी आपको लगता है कि 5-7 आदमी है, इनसे पूछ लीजिए किसको उसको राशन मिला।
दिल्ली सरकार की तरफ से। तो हाजी गुड्डू जो हैं अपने लेवल पे जो मदद कर रहे हैं वो आप लोगों को भी नहीं, उनका मालूम नहीं है जी मेरे को। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि जिनके पास मदद नहीं पहुंची है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सरकार की मदद बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। बाबूरे, ये 10 आदमी के सामने, पूरे समाज के सामने मैं कहता हूँ कि जब तक इमरान भाई के यहाँ से खाना आ रहा था, उस आदमी के कारखाने में खाना मैं भिजवाता था दोनों वक्त। उस आदमी की हैसियत ऐसी नहीं कि उसको राशन पहुँचाया जाए। अल्लाह ने उसको इतना दे रखा है कि वो 500 आदमी को राशन दे सकता है। उसके बावजूद जब कारखाने में लेबर परेशान थी तो खाना मैंने पहुँचाया है। इसके गवाह समाज के 10 आदमी हैं। हाँ, राशन हमने दिया है। राशन हमने किसको दिया है? चाहे हमने अपना राशन दिया हो या इमरान भाई से जो राशन आया वो दिया है। आपने निजी तौर पे ये राशन हमने जो दिया है, हमने दिया है कारीगर को, झल्ली वालों को, रिक्शे वालों को। ये जो राशन एक सेकंड, मेरे पास पूरी लिस्टिंग है हमने किसको राशन दिया है। बिल्कुल, ये जो राशन है ये दिल्ली सरकार की तरफ से आप निजी तौर पर कर रहे हैं। फिलहाल जो मेरे पास राशन है इसमें मेरा भी अपना राशन है और दिल्ली सरकार का भी राशन है। दिल्ली सरकार का नहीं, भाई इमरान हुसैन का राशन है। तो यहाँ पर जो इलाके के विधायक है वो उस तरह के इंतजाम भी दे रहे हैं और यहाँ पर हाजी गुड्डू ने भी अपना भी इसमें इस तरह के राशन जो है ना ज़रूरतमंदों को पहुँचाया जा रहा है। वहीं जिस प्रकार से जिस तेज़ी के साथ जो सरकारों के जो इंतजाम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कई बार लोगों से अनदेखी भी हो जाती है। तो यहाँ पर लगभग जो है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे कारखाने वाले हैं जो अपने कारीगरों का बोझ उठा सकते हैं, तब भी उनको छोड़ दिया गया बाहर। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग माशाल्लाह अच्छी तरीके से अगर चाहते तो अपने कारीगर या अपनी बिल्डिंग को संभाल सकते थे, लेकिन उन लोगों ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया, सरकार के हवाले कर दिया। 3000 से 3500 आदमी का खाना हम लोग खिलवा रहे, कूड़े खत्ते। उस टीम में हम भी छोटा सा हिस्सा है पहले दिन से। आप वहाँ मेरे पीछे में जाके पूछ सकते हैं। चौकी पर शहरी बनती है, लोग कहते हैं कि ये शहरी में क्या है। सबसे बेहतरीन शहरी बनाते हैं उमर भाई हैं, इस्लामुद्दीन है, वहाँ पर ललुआ हाजी ललुआ हैं। फारूक की बात कर रहे हैं जी, उमर फारूक की बात कर रहा हूँ। मैं उस टीम का मैं भी छोटा सा हिस्सा हूँ और गालिबन मेरे अलावा आज तक कोई बिहारी वहाँ पर जाके खड़ा तक नहीं हुआ होगा। वहाँ से 95% शहरी खाने वाला हमारा बिहारी है। उसके बाद आप कहते जी हमको मदद नहीं मिली, तो ठीक है आके घर पहुँचावेंगे मदद हम। तो यहाँ पर जो लगातार आप क्लेम, क्या शिकायत है सरकार से? सर जी, शिकायत कुछ नहीं है। भाई ने कहा कि इतना माशाल्लाह इतना कि खुद ही खाना खिला सकते हैं। कितने परसेंट है यहाँ पे इस तरह के कारखानदार कि सबको खिला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5% भी नहीं होगा इस मजबूत सरकार। बाकी एक रोज कमाते नहीं, ये हैं, हाजी रोज खाते हैं। ये हाजी बिल्कुल, ये जो हाजी गुड बुनियादी चीज लीजिए, आप बेस में मत जाइए कौन खिला रहा है किसके तरफ से, बुनियादी चीज है। मैं सबको दिखाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा, उनको भी दिखाऊंगा। सुनिए, कहने का मतलब है कितने परसेंट है, सब आज कमाते मजदूरी का माल बनाने वाले सारे बिहार के लोग हैं। 85% लोग, 95% यहाँ बिहार के लोग हैं, शहरी लोग हैं, सब बाहर से आए हुए हैं। ये लगभग जो इस तरह की जो कोशिशें हैं, लेकिन ये बिल्कुल काउंटर कर रहे हैं कि जो बैग के जो मजदूरी करते थे, मजदूरी पर मतलब खुद का सामान लेकर नहीं बनाते थे बैग, इस तरह की समस्या दिख रही है आपको? बेटा रे, एक बात बताओ, हमेशा आप कौम की बात क्यों करते हो, एक ही समाज की बात क्यों करते हो? अगर आपका बिहारी परेशान है तो यूपी भी परेशान है, दिल्ली भी परेशान है, हाँ, हरियाणा भी परेशान है। दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों से नहीं है या सिर्फ बिहार वालों से नहीं है। 5 लाख की आपकी आबादी है। आप चौधरी जो बनते हो तो समाज के चौधरी बनते हो तो 10 समाज को संभाल के दिखाओ मुझे। आपने एतराज़ किया, मैंने आपको काउंटर अटैक किया, उसका आप मेरी बात का जवाब दें तरीके से। 5% जो लोग हमारे काबिल हैं, उस 5% में से मैं कहता हूँ कि 3% आज मेरे साथ हैं। ये टीम और भी चल रही है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे ज़राए से या मेरी मदद से या लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन से खाना कहाँ कहाँ बन रहा है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो जो दूसरा मदद कर रहा है उसके ऊपर आप उल्टा इल्ज़ाम ना लगाएं। बिल्कुल, तहसीन ने भी आपको जब पहला दिन लॉकडाउन का था, स्कूल से रिपोर्ट किया था मैंने कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो खाने का इंतज़ाम है, उसके बाद प्रेम नगर का भी जो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम करवाया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये अपील चलती रहती हैं, लेकिन इस अपील में पिछले 2 महीने से सिर्फ सरकारें लोगों को नहीं, निजी तौर पर भी लोग मदद कर रहे हैं। ये इनको सैल्यूट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्या लग रहा है, आपने भी फॉर्म भरवाया घरों के जाने के लिए? सर, मैंने गाँव के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं। हमारे गुड्डू भाई ने इस इलाके में बहुत हेल्प किए हैं, सबको गरीबों आदमी को यहाँ राशन दिए हैं और गुड्डू भाई रात को अपना दुकान खोलकर ले आकर दिए हैं।
और सब ये गली वाले जो गली के लोग बोल रहे हैं, वो गली के लोग एक कारखाना है अच्छा वाला नहीं मिल रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि हमको मिल नहीं रहा। ठीक है, ऊपर वाला दिया तो तुम लेने के हकदार नहीं हो, लेबर को तो संभालो। और कोई कमी नहीं है यहाँ पर, गुड्डू भाई ने सबको हेल्प कर रहे हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारों के इंतजाम है। बिल्कुल से चाचा, जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो इंतजाम है, आप तो बड़े लंबे समय से इस इलाके में रह रहे हैं, क्या से महीने से देख रहा हूँ बेचारे दिन रात परेशान रहते हैं। आदमी को एहसान मंद होना चाहिए, लेकिन लोग एहसान फरामोश हो रहा है। 2 महीने से सुबह 12 बजे निकलते, खाना ला के देते, फिर शाम को 5 बजे निकलते, फिर रमज़ान में। अब रमज़ान से पहले जो शाम को 7 बजे निकलते थे। 2 महीने से पूरा देखिए, पूरा अंदर भी तो आपने देख लिया ना, पूरा दाना कितना पड़ा हुआ है। तो इस तरह की अगर ये लोगों के लिए मदद किया जाता है तो इसको बिल्कुल सल्यूट करने की आवश्यकता है। लगातार तहसीन ने भी हाजी गुड्डू के साथ कई रिपोर्ट्स दिखाया है कि ये अपने निजी तौर पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे शिकवे शिकायत, आप पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, तो इस तरह के सामना आपको करना पड़ता है लोगों का। कई लोग कह भी रहे हैं कि आप बिल्कुल मदद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लग रहे हैं कि आपके ऐसे जो कारखाने वाले हैं, जो हैसियतमंद है, वो नहीं मदद कर पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि आप मदद करके दो। असल में बेटा हकीकत ये है कि मुझसे लोग चाहते हैं ज़ाती मदद, और मैंने ज़ाती मदद में आंख बंद कर रखी है। अगर मुझे लगता है कि सामने वाला वाकई परेशान हाल है, तो हम उसकी मदद आधी रात को जाके कर रहे हैं। इलाके में आपके आधी नबी करीम के अलावा आप नवाब रोड में मेरे बारे में पता कर सकते हैं। मेरा नंबर लगभग आधी दिल्ली में वायरल है। आज हमने लोनी मदद भेजी है। कौन है बिहारी जिम्मेदार? मुझे सामने आके मुझसे बात करे। जो 5% जिदार बनती हो मेरे सामने तो आ जाओ। बिल्डिंगें मुझे मत दिखाओ, अपना दिल दिखाओ। दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ। कोई आपकी मदद के मोहताज नहीं है। हर आदमी अपने लिए कर रहा है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे इमरान हुसैन माल दे या ना दे, मुझे पार्टी में रखे या ना रखे, मैं समाज के लिए, बिहार समाज के लिए नहीं, उस तमाम समाज के लिए जो परेशान हाल है, उसके लिए मैं आधी रात को खड़ा हूँ। तो ये लगातार मैं आपको लोगों की राय दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से और खुद अपने निजी लेवल पे भी लगातार मदद कर रहे हैं। और तहसीन भी आपको बिल्कुल तो बोलिए भाई, हाँ बोलिए, मैं लाइव हूँ, बोलिए आप। तो ये किस लिए वो मेरे पास किस लिए आ रहे हैं? फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं, राशन के लिए आ रहे हैं? हाँ ठीक है, उसको मेरे पास भेज दीजिए। मैं बैठा हूँ गोदाम के बाहर, काम हो जाएगा उसका। ठीक है। नहीं, मैं सुभाष समोसे वाली गली में हूँ। हाँ भेजिए मेरे पास। तो इस अगर तरह तो मेरे मोबाइल की डायरी उठा के देखना चाहो तो सिर्फ मदद के नाम से है। मेरे पास लगभग 150 नंबर फीड हैं, लेकिन मदद 1 2 3 4 5 कौन कहाँ से बात कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं इलाके में रहता हूँ, आस पास में रहता हूँ, तो उसको फौरी मदद होती है। नहीं तो हम लोग का अब तक का मामला रहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम लोग नबी करीम से बाहर भी मदद पहुँचा रहे हैं। पूरी टीम है, अकेले हम नहीं हैं। एक रेहान अशरफ है उखला में लड़का, माशाल्लाह बहुत हम लोगों के साथ हेल्प कर रहा है। एक इमरान मलिक है लोनी में, माशाल्लाह बहुत मदद कर रहा है। आप अपनी अपनी मत सोचिए। आपने कहा हमने ये किया, आपने कुछ नहीं किया किसी के लिए, आपने जो किया अपने लिए किया है। आपका अपना मफाद है, लोग आपकी जी हुजूरी करिए, आपको जिंदाबाद कहें। बिल्कुल। तो तहसीन भी ऐसे जो ये भी कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं कि इस कोरोना काल में भी ये लोगों की मदद में बिल्कुल खड़े हैं। तो इन लोगों को भी सैल्यूट करने का आवश्यकता है। जो सरकारों के इंतजाम है, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। हम लोग को तो जब से लॉकडाउन हुआ हमेशा दाना मिलता खाने है। पीने का बिल्कुल सुविधा मिल रही हाँ है? मिल रहा है, गुड्डू भाई किधर से दे रहे हैं। तो आपने भी घर जाने के लिए फॉर्म भरा है? नहीं, हम अभी घर जाने के लिए हम नहीं भरे हैं, लेकिन मेरे साथी लोग भरे हैं। तो तरफ से और निजी तौर पर भी हाजी गुड्डू की मदद बिल्कुल काफी लग रही है। हाँ हमको तो, हम लोग को तो मिल रहा है। तो आप भी इनकी टीम में लगे हुए हैं। कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? लोग कितने परेशान हैं? आप भी चौक पे लगे रहते हैं इनकी टीम में, क्या कैसे स्थिति देख रहे हैं? जो होता है हम लोगों से वो सारा हमें हेल्प कर रहे हैं। जो कोई खाने के पहुंचाने का खाना पहुंचा रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक हम हेल्प कर रहे हैं। किसी को भूखा नहीं रहने दे रहे। तो ऐसे जो ये भी जो अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, नर्सेज की, हेल्थ वर्कर्स की, उसके अनुरूप ये जो फूड सप्लाई में जो लगे हुए हैं निजी तौर पर भी, चाहे दिल्ली के सरकार के फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये लोग भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं। तो जिससे जितना हो रहा है समाज में लोगों की मदद कर रहा है, इस भावना को हमें बना के रखना है, चाहे जितना भी जो लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि सरकारें जिस प्रकार से उनके इंतज़ाम, अगर हम बात करें, अगर इसमें निजी हेल्प ना हो तो सरकार भी
बिल्कुल सफल नहीं हो सकती है किसी भी इंतज़ाम को करने में। तो और भी लोगों का हम यहाँ पर जो क्ल्यू लेना चाहेंगे कि आप चाचा आपको खाना वाना मिल रहा है? जी हम तो मिल रहा है, हम परेशान भी है, अभी दे नहीं रहा है खाना पीना तो जो अभी खाना मिलता है आपको? अभी मिल रहा है, अपने जेब से ठा रहे हैं। तो सरकारों की तरफ से मिल रहे हैं नहीं खाने? नहीं 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 मिल रहा है। तो आपने हाजी गुड्डू साहब से मुलाकात नहीं की? मुलाकात हम तरह हैं, नहीं दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते जिनकी अनदेखी भी हो जाती है। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे जो सरकारों के इंतज़ाम है और हाजी गुड्डू साहब जो जिस प्रकार से इंतज़ाम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको किस तरह के इंतज़ाम? जी माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ हाजी गुड्डू साहब से, और जो दिल्ली सरकार काम कर रही है इससे, बल्कि मैं खुश नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की जनता खुश है। और हमारे हाजी गुड्डू साहब ने जो है बहुत हेल्प किया है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि किनका हेल्प कर रहे हैं, बल्कि ये समाज के लिए कर रहे हैं और ये अपने लिए कर रहे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो ये आप मदरसे में पढ़ाते हैं? नहीं, मैं मदरसे में नहीं पढ़ाता हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है। और जैसा कि हाजी गुड्डू साहब ने कहा है कि अपने मकान में जो किराएदार हैं या जो भी हमारे मोहल्ले में हैं, उनका बिल्कुल हर पड़ोसी आदमी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और हमें मिल के जो है बिल्कुल काम करना चाहिए। यहाँ पर लगातार मैं लोगों की राय ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो खबरें ये भी आई हैं हाजी गुड्डू साहब की, जो प्रवासी लोग हैं, चाहे हम खासकर बात करें बिहार की, तो कुछ यहाँ के लोकल्स हैं उनके द्वारा उनको मारा जा रहा है। ऐसी भी खबरें आई, उनको मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके। देखो, मैंने कहा कि मैं लबा पूरी नबी करीम में घूम रहा हूँ, ज़्यादती कुछ हुई है, मैंने ये भी एक्सेप्ट किया। पूरा काम हम नहीं कर पा रहे, हमने ये भी एक्सेप्ट किया। हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि ज़्यादती हुई है, लेकिन एक परेशानी और है मेरे भाई, लोग भूखे हैं, परेशान हैं। परेशानी हालत में वो ये नहीं देखते वो कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म भर रहा था, मैंने अपनी मदद के लिए तहसीन तुम्हें बुलाया, आइडियल के डायरेक्टर उसको क्या नाम है उसका इफ्तिखार, उसको बुलाया, मैंने अपने चारों भाइयों को बुलाया, हम 6 आदमी 7 आदमी, अनीस को बुलाया। इसमें आपके 4 भाई लोग भी लगे हुए हैं? हाँ, मेरे चारों भाई इसके अंदर शामिल हैं। फ़र्क ये है कि मेरे तीनों भाई यहाँ पैकिंग में या माल के स्टॉक में या रिकॉर्डिंग में रहते हैं, वार्ड फॉइल फील्ड में मैं घूमता हूँ। तो आप उन लोगों से क्या अपील करेंगे? कुछ प्रवासी मजदूरों के साथ हाथ साफ इस तरह की जो घटनाएं हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो एक तो इतना बुरा हाल है, लेकिन कुछ यहाँ के लोकल्स हैं उनके द्वारा ये चीज़ किया जा रहा है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो, जिन लोकल का आप नाम ले रहे हो कि लोकल ज्यादती कर रहे हैं, लोकल ज्यादती इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जितना इस पर हुआ बनाया जा रहा है। आपने कहा कि ये हाथ साफ करना, शुरुआत में शिकायतें आई हैं, उस पर हम लोगों ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। मैं और राजा भाई रेवड़ा, हम दोनों आदमी लगभग हर गली में गए थे, जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिली थी हम लोग जा रहे थे। हम लोग परेशान हुए, हमने उनसे बात की कि भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, आपसदारी ख़राब ना करो। उसके बाद ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का मामला कहीं ना कहीं से आ जाता है। फिर हमारे लड़के जो भी हैं परेशान हाल, वो लॉकडाउन नहीं मान पा रहे, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर निकल जाते हैं, वो परेशानी क्रिएट करते हैं, तो मजबूरी में पुलिस को या अदर लोगों को लाठीचार्ज करना पड़ता है। वो लाठी उठा पड़क ज़्यादा होती है, उसी में चाहे लोग कुछ भी कहें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ के अगर हम जो लॉकडाउन चौथा भी लग गया है 31 मई तक, लेकिन कुछ रियायतें और ढील भी हैं, लगता है कि इस इलाके में अभी भी माइग्रेंट्स लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं उसी तादाद में जिस तादाद में पहले कोशिश कर रहे थे? देखो, हमारे यहाँ जो लेबर है वो ज़्यादातर प्रवासी है, यूपी और बिहार से जुड़ी हुई है। ये 2 महीने से खाली बैठे हुए हैं। ये इतने परेशान हो गए हैं कि ये लॉकडाउन रहे ना रहे, भले आज भरपूर काम आ जाए, ये 10 दिन के लिए सही, 15 दिन के लिए सही, ये अपने गांव ज़रूर जाएंगे। इसके लिए हम लोग बार बार जुगाड़ कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको इनके गाँव भेज दिया जाए। कल सुबह 5 बजे लगभग बहुत सारे आपके इलाके से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। ये इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये एक अफवाह आती है, एक र्यूमर आता है, वो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पूरे इलाके में घूम जाता है। शाम को मेरी दिल्ली पुलिस के कुछ स्टाफ से बात हुई, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थका हुआ था, सो गया था, मैं उठ के नहीं जा पाया। उन्होंने कहा जी ये परेशानी है, तो वो दिक्कत वो आ रही है कि किसी ने कह दिया कि जी पप्पू यादव जी भेज रहे हैं, किसी ने कहा जी कांग्रेस भेज रही है, किसी ने कहा कि भाई नबी करीम से बाहर बसें लगी हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी क्रिएट हुई है। तो मैंने बिल्कुल ये र्यूमर्स तो बिल्कुल फैल रहा है, तो मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और पैदल चलने के लिए मजबूर ना हो, क्योंकि मौसम बिल्कुल गर्म है। मैंने आपको कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का लाइव दिखाया, वहाँ पर जितने लोग 1,500 लोग इकट्ठे हो गए थे। कुछ लोगों ने उनको कह दिया था कि वहाँ से उनके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि जो रियलिटी थी उनके लिए कोई ट्रेनें नहीं थी। लेकिन
तहसीन आज़ाद ने वहाँ से लाइव किया और उन लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने वहाँ पर मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में रख रखा है और धीरे धीरे करके उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा कि कोई भी पुख्ता बयान ना आए तब तक आप लोग घरों से बाहर ना निकले। दिल्ली सरकार जिस प्रकार से आप लोगों के लिए वेब पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें आप ये करें, इतना दिन धैर्य बनाए रखा है तो और भी थोड़े दिन जो है आप सभी को धैर्य बनाना चाहिए। तो और भी जो लोग हैं मैं उनसे उनकी राय लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार के इंतजाम कैसे लग रहे हैं? आप भी इस काम में लगे हुए हैं? जी हम लोग यहीं पे रहते हैं, इलाके में रहते हैं। बाकी गुड्डू भाई को हमेशा देखते हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना पूरा जी जान एकदम तन मन धन से लगाए हुए हैं। और दिल्ली सरकार का भी जो भी है वो ठीक ठाक है। और ख़ास करके गुड्डू भाई जो है वो बहुत अपना सारा टाइम इसी में जो है समाज के काम में ही लगे रहते हैं। बाकी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आप भी इनके टीम में लगे हुए हैं कैसे? आप हाजी गुड्डू के भाई हैं और पेशे से क्या है आप? मेरी शॉप है यहीं नबी करीम में। अच्छा, नबी करीम में शॉप है। आप भी बड़े भाई के साथ लगे हुए हैं? जी। कैसे मतलब कैसे लोग आप तो देख रहे होंगे फील्ड में, आपके पास लोग आ रहे होंगे, कैसे स्थिति देख के कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो लोग हैं बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल टीम में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो दिल्ली सरकार की तरफ से भी इनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मिल जाता है, इसके अलावा निजी तौर पर भी ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से लोगों की जो है ना बिल्कुल मदद की जाए। तो यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे बात करने, खाने पीने की बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं खाने पीने का। तो खाने पीने का दिक्कत नहीं है। हमारे गुड्डू भाई जो है हमारे गली में घर घर पहुँचाए हैं भी हैं और जा देख कर भी आए हैं। शेरे भी मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं हुआ है। बाकी लोग बात जो खा कर भी गलत बोल रहे हैं तो गलत है, मैं क्या कर सकता। मैं जो खा रहे हैं और उनकी बुराइयां बतिया रहे हैं। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आपको खाना मिल रहा है बिल्कुल सरकार की तरफ से या इन लोग की तरफ से? सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है। तो आपने भी फॉर्म भरा है कहीं जाने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं भरा हूँ मैं। कौन सी जगह से ताल्लुक रखते हैं आप? रोहतास जिला, रोहतास। डेहरी ऑन सासाराम। तो आपको खाना वगैरह मिल रहा है? जी मिल रहा है। बिहार सरकार जो इंतजाम अभी भी उनके नाकाफी है, क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार? सर हम यूपी के हैं। बिहार, अच्छा यूपी के हैं उनके। अभी भी आप घर जाना चाह रहे हैं? जी इसलिए आए हैं। तो फॉर्म भरवाने के लिए आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हाजी गुड्डू के पास फॉर्म से रिलेटेड हो या अनाज से रिलेटेड हो। खुद मेरी अगर देखी की बात करें तो लगातार ये जितना भी हो सक रहा है अपने निजी तौर पर भी और सरकार की तरफ से जो इनके पास जो चीज़ें आती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगे हुए हैं। बिहार सरकार लगता है कि दिल्ली सरकार का साथ दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो समाजी सब हम लोग सियासी कोई भी स्पीच नहीं दे पा रहे, लेकिन हकीकत बात है अगर बिहार सरकार 20% भी हमारा साथ दे देती है, अब तक हम लाखों लोगों को भेज चुके होते हैं। बिहार सरकार बिल्कुल आंख नाक कान मुंह सब कुछ बंद करके बैठी हुई है। दिल्ली सरकार बिल्कुल पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ से बिल्कुल अप्रूवल जो सामंजस्य बनाने की जो स्थिति है वो नहीं बन पा रही। देखिए अभी तक जितनी भी ट्रेनें गई, मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, जितनी भी ट्रेनें गई हैं कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है कि किराया कौन दे रहा है। श्रमिक ट्रेन है, रेलवे ने शुरू कर दी ऐसी ट्रेन है, 3000 से 7000 की टिकट है, लोग कहाँ से लेंगे? ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कल मैंने लाइव किया था, वहाँ पर लगभग 1500 लोग इकट्ठे हो गए थे, 15 से 2000 लोग। आज वो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में वहाँ पे रुके हुए हैं। 2-2 हज़ार रुपये के ये भी खबरें आ रही है कि 1500 की जो थर्ड AC की टिकट्स है 1-1 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के कटवाना पड़ रहा है। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है। ये शिकायतें हमारे पास आई हैं कि जी 6-6 हज़ार रुपये टिकट वाला मांग रहा है, 6 हज़ार रुपये दोगे तब टिकट देंगे। तो हाजी गुड्डू साहब मैं यही पूछना चाहूँगा, आपका इसमें राय लेना चाह रहा हूँ कि सरकारें इतनी महंगी ट्रेन के लिए फैसिलिटेट कर रही है, जो थर्मल स्क्रीनिंग हो गया, सारी चीज़ हो गई, तो क्या इन प्रवासी मजदूरों के लिए नॉर्मल ट्रेन नहीं चलाई जा सकती? देखो रेलवे क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मामला केंद्र का है। केंद्र सरकार जो भी इस पर फैसला लेगी वही होगा। हम लोग सर पटकते रहने होना कुछ नहीं है। हम लोगों को कहा जी बसें आ जाएंगी, बसों का अता पता नहीं है। पप्पू यादव जी को सुबह से मैं 3 बार फ़ोन कर चुका हूँ, हो सकता है उनका कॉल वॉल आएगा आज, उनसे भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। हमें जहाँ भी लग रहा है कि हमें मदद मिलेगी, हम हर उस आदमी का नंबर ढूंढ के उससे कांटेक्ट में हैं। सब इस तरह के लोग दिख जाएंगे, इनके पास पूरी टीम है जो कि राशन से लेकर हो चाहे या इनको जो दिल्ली सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उसमें ये मदद कर रहे हैं, इनको रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे कि किसी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल शिक्षित नहीं है, तो ये लोग बिल्कुल फॉर्म भी भर रहे हैं उन लोगों का कि किसी तरीके से जो इनके जो मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है उनको
क्या दिल्ली सरकार की तरफ से जो इंतज़ाम है बिल्कुल काफ़ी लग रहे हैं आपको? जो खाने पीने की जो व्यवस्था है बिल्कुल ऐसे तो लोग नहीं आपके आसपास जो भूखे रह रहे हैं? खाने पीने की तो सभी को आराम है, कोई परेशानी नहीं है सर। तो ये नबी करीम में काफ़ी हेल्प हो रही है लोगों की, लाइन में लग के खाना ले रहे हैं लोग। तो नबी करीम में तो कितनी जगह खाना बट रहा है, इधर सरताज भाई बांट रहे हैं, उधर नबी करीम पुलिस चौकी में और उधर हाथे में 3-4 जगह खाना बट रहा है और सभी लोग जो है ना खाना ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं, परेशानियाँ खाने की नहीं हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि सरकार की तरफ से जो अब इंतज़ाम है लगभग जो भूख से रहने की जो शिकायत थी। चाचा आप चाय बेच रहे हैं, बिक रहा चाय आपका? नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है? पैसा नहीं है। चाय निकालिए, एक चाय मुझे दीजिए। तो ऐसे ये चाय बेचते हैं। कब से चाय बेचने, मतलब अभी जो लॉकडाउन था तो आप बेच रहे थे, तो उसके बीच में भी चाय बेच रहे थे? हाँ बेच रहा था। तो लोग जो चलते रहा मुसाफिर तो लोग है ही नहीं, तो आपका काम बिल्कुल डाउन होगा। काम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं या किसी और? दिल्ली का ही हूँ। तो ये स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति है लगभग यही है जो कि दयनीय है। फिर से जो रोजगार को पटरी पे लाने के लिए जो है बिल्कुल कोशिश जो है सरकारों की, तो इसमें लगातार जो पहले जो खबरें आ रही थी कि नहीं भाई भूख से जो समस्या है, लगभग आप सभी की मदद से या हाजी गुड्डू की बात करें या दिल्ली सरकार की तरफ से हो गया, सब लोग बिल्कुल मदद कर रहे हैं। आप भी फॉर्म भरे हैं घर जाने के लिए? नहीं भैया, मैं घर जाने के लिए फॉर्म नहीं है। मेरे भाई का तबीयत खराब है, तो कैंसर हुआ है, उसका देखभाल नहीं हो पा रहा है, मैं परेशान हूँ। कौन से हॉस्पिटल में दिखाए थे आप? हमने दिखाया था बालाजी हॉस्पिटल में, पहले दिखाया था वहाँ पर सादरे से, फिर नहीं वहाँ पर हो पाया तो मैं प्राइवेट दिखाना पड़ गया। तो ऐसे ये लॉकडाउन के बीच में हम गए थे दिखाने के लिए? नहीं, लॉकडाउन से पहले गया था और वहाँ 3 बजे रात को जाते थे और 3 बजे रात के बाद आने के बाद बालाजी एक्शन में हमने डॉक्टर लिखे तो हम बालाजी एक्शन में गए। उसके बाद हमारा कीमो नहीं चढ़ पा रहा है, हम परेशान हैं। तो इस बीच गए थे अब, मतलब? हाँ गए थे, तो हमने निकाला तो डॉक्टर साहब 4500 रुपये लिए, वो जाँच किए तो निकल गया। ठीक, और मैं जांच कराया हूँ तो मेरा लेडी हार्डिंग में जांच करवाया तो मेरा नहीं निकला। तो इस तरह की जो स्थिति है बिल्कुल यहाँ पर। और कौन बात करेंगे? हाँ, तो इस तरह के जो इंतज़ाम है, लगभग रात के 11 लगभग बज रहे हैं और ये इंतज़ाम देखिए। इसमें अगर हम बात करें जो इसमें आपको इस किट में दिख जाएगा आपको कि चावल भी है और प्याज भी है। ये इसमें क्या इसमें दो लोगों का किट है? क्या है, कितने लोगों का किट? एक आदमी का किट। एक आदमी का किट है। इसमें क्या क्या दिखाइएगा थोड़ा। ये चने की दाल, ये चने की दाल हुआ और ये चना हुआ आपको, ये प्याज, आलू, तेल और ये रिफाइंड ऑयल हो गया आपको। और ये चावल कितने किलो चावल है? 3.5 किलो। 3.5 किलो। आटा है इसमें 2.5 किलो। 2.5 किलो। तो चीनी भी है। ये एक किट है। ये लगभग एक किट की बात करें अगर तो लगभग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये हकीकत आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो सरकारों की तरफ से, खासकर दिल्ली सरकार की बात करूं तो अब जाकर जो है लगभग जो बूस्ट पकड़ने चाहिए थी, जो लोगों की मदद में रफ्तार पकड़नी चाहिए थी, वो रफ्तार धीरे धीरे जो है पकड़ तो लगभग मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और जो सरकारों के इंतज़ाम है, चाहे खाने से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तहसीन आज़ाद ने निष्पक्ष होकर आपको पार्टी पॉलिटिक्स से हमें किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि वो जो सरकारें जो पैकेज की घोषणा कर रही है, जो जिस प्रकार के इंतज़ाम की घोषणा कर रही है, वो इंतज़ाम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। शुरुआत में जो 10-15 दिन पहले की बात करूं तो शिकायतें थी कि सरकार की तरफ से, जो दिल्ली सरकार की तरफ से भी योजनाएं जिस तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अभी हालात की तो लोगों में जो है, नबी करीम इलाके की बात करूं तो भूखे रहने जैसी स्थिति जो है उसमें कमी आई है। तो इसमें जो बात करें, चाहे यहाँ पर हाजी गुड्डू साहब लगभग डेली जो किट बांटा जा रहा है, लगभग कितना किट बांट रहे हैं आप लोग? रमज़ान में 700 किट गई, लगभग रमज़ान में अब तक 700 किट जा चुकी है। पहले हम लोग को कोई एंट्री नहीं करते थे, जो भी समझ में आता था दे देते थे। हमारे कई अड्डे हैं, लोग जो मुझे जानते हैं कि मैं राशन कैसे बांटता हूँ, उन्हें मेरी आदत मालूम है। लेकिन फ़िलहाल रमज़ान में हम लगभग 700 से ऊपर किट हम दे चुके हैं। तो ये किट जो आपने दिखाया ये किट है? नहीं, इससे हल्की किट भी चलती है।
इससे हल्की किट भी चलती है। ये किट हमारे गोदाम से जो चलती है वो इस तरह भी चलती है। ये फैमिली वाले हैं, इनके यहाँ मैं गया था, ये बीमार हैं, परेशान हाल हैं, इनको लिए बड़ी किट बना के दी है। आमतौर पे हम देते हैं 3 किलो आटा, 3 किलो चावल, आधी किलो दाल हम देते हैं पुरानी पुलिस चौकी से, वहाँ भी टोकन चलता है हमारा। और यहाँ से जो किट हमारी 8 किलो 10 किलो जिस तरह से जिसकी पोजीशन देखी, कारखाने गए तो देखा बहुत परेशान है, किट बड़ी कर दी, देखा कि ये शौकिया घूम रहा है, क्योंकि ये भी आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग हमारे ऐसे हैं उनके पास महीनों का राशन जमा हो चुका है, कुछ लोग ऐसे हैं उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। अमीनुद्दीन भाई, आप भी लगभग लॉकडाउन फर्स्ट से ही लगे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं हालात आप? हालात तो बहुत बेकार हैं अभी, लेकिन जितना होता है हमसे उतना करते हैं। और गुड्डू भाई हैं, मद्दी जी, धर्मेंद्र भाई, सब लगे हुए हैं। बहुत होता तो हो नहीं सकता, लेकिन जितना होता है हम उतना कर रहे हैं। तो आप लॉकडाउन पहले से ही लगे हुए? पहले दिन से हम सब लगे हैं, अभी पूरी टीम लगी हुई है, रात दिन लगी हुई है। तो ये स्थिति है नबी करीम के। अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो खाने पीने की जो समस्या थी लगभग 10-15 दिन पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये समस्या थोड़ी थोड़ी जो है इन लोगों की मदद से दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसमें और भी लोग हैं। और भी इनकी टीम की बात करें तो लगभग और भी जो आपकी टीम है, लगभग कितने लोगों की टीम है? देखो, मैं अगर टीम की अगर बात करूं तो नबी करीम को जो हेड हमने बना रखा है वो हमारे भाई धर्मेंद्र मावर हैं। अपने तरीके से वो कम से कम 14 से 15 घंटे अमलों के साथ वार्ड में हैं। आज भी रात का खाना 1:30 बजे हम लोग साथ खाएंगे, 1:30 बजे वो आएंगे। अभी 11:30 साढ़े 11 बजने वाला है, वो कहीं गया हुआ है जुगाड़ में ही, वहाँ से जुगाड़ करके हम लोग बाहर मज़ार पे बैठ के रात का खाना साथ खाएंगे आज का। इसके अलावा जुनैद है, अकबर है, अनीस है, अमित है, सुनील टाँक है, सोनिया राठौर है। आम आदमी पार्टी की जो नबी करीम मंडल की पूरी टीम है, घनश्याम जी हैं, ब्रिजमोहन भंडारी हैं, अक्षय जैन है, किसी का भी नाम मैं भूल सकता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी टीम है इसके अंदर। इसके अलावा जो लोकल में हमारे पास सपोर्ट है, हाजी ललुआ है, इस्लामुद्दीन है, उमर फारूक हैं, ये पूरे भाई में हैं। कच्चे रास्ते की पूरी टीम है हमारे पास। कूड़े खत्ते पे हमारे अंसार भाई हैं, जुगनू हैं, जुनैद है, जमशेद है, रुस्तम है, राजा भाई हैं, ये अदर भी लोग हैं। इतने लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, नमक हरामी किसी की नहीं करनी, अगर किसी की हम तारीफ नहीं कर सकते उसकी बुराई नहीं करेंगे। किसी ने 1 किट बांटी या 1000 किट बांटी, हमारे साथ माशाल्लाह इतनी टीम है, लेकिन आबादी बाबू इतनी ज़्यादा है कि इसके लिए हम लोग कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर में आपसे यही है कि आखिर में क्या यहाँ की जो आवाम है, जो बहुत सारे अफवाहों के माध्यम से वो घरों से बाहर निकल रही है, क्या अपील करना चाहेंगे आखिर में? देखिए, हम अपने बिहार समाज और यूपी समाज के जो लेबर है उससे एक ही अपील करेंगे कि किसी भी अफवाह में मत पड़िए, किसी भी अफवाह के बिना पर आप बाहर मत निकलिए। अगर आपके पास इंतज़ाम पक्का है, आपकी श्रमिक ट्रेन या आपकी अदर ट्रेन या आपके पास अदर कोई ज़राए हैं निकलने के, तो आप बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए। दिल्ली पुलिस अभी तक आपको कॉपरेट कर रही है, उसने अभी तक आप पर भरपूर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि आप परेशान हैं, आप भूखे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप बार बार बाहर निकल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल दिक्कत बढ़ जाए। तो ऐसे ही कही और अनकही जो बातें हैं, इन सब के साथ फिर तहसीन आज़ाद आप सभी के साथ लाइव होगा। जैसे आपको मैंने नई दिल्ली की जो घटनाएं दिखाई और नबी करीम में कई मैंने आपको लाइव करके दिखाया। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ को इस खास एपिसोड में यहीं इजाज़त दीजिए। वर्षा न्यूज़ के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक आवाज़ के साथ बने रहिए वर्षा न्यूज़ यानी तहसीन के साथ। जय हिंद।